हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। अभी मई चालू हो चुका है। हर जगह टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है, सर टेस्ट सीरीज कितनी अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है कि टेस्ट सीरीज कितनी अटेम्प्ट करनी चाहिए। हाउ मेनी टेस्ट सीरीज आर इनफ। अगर तुम्हारा अप्रोच सही है तो अगर तुमने कम टेस्ट सीरीज की है देन दैट इज अ बेटर थिंग रदर देन अगर गलत अप्रोच से तुमने ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट की है। सर ये अप्रोच क्या है? अप्रोच की अगर हम बात करें सर, एक टेस्ट सीरीज देता, अगर हम टेस्ट सीरीज को डिवाइड करते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, है ना। टॉपिक वाइज अगर टेस्ट सीरीज टेस्ट लगा रहे हो तुम और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है ना। तो यार यहाँ पे आपको टेक का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, एक टेस्ट देने के बाद आपकी एक्यूरेसी लेवल कितनी है, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूलेस पता है, थ्योरी पता है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन, जब क्वेश्चन लगाने की वक्त आता है तो आप लोग उसको गलत कर देते हो, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वो थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आई है, आपने उस थ्योरी को सिर्फ रटा हुआ है। तो अगर एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपको गेट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी लेवल आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। जब भी टेस्ट लगाओ तो उसका प्रॉपर एनालिस जहां पे हो रहा है वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और उस एनालाइज करने के बाद जो आपकी रिपोर्ट आएगी, है ना यार, जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ब्लड लेता है, ब्लड से तुम्हारी रिपोर्ट आ जाती है ना। उस रिपोर्ट के बल इस पे क्या देता है, डॉक्टर टैबलेट्स देता है। तो सेम चीज, वो जो रिपोर्ट आई है एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद, दो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, उस रिपोर्ट को एनालाइज करो। वो रिपोर्ट आपको हेल्प करेगी आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, किस टॉपिक में आपकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन जा रहे हैं, ये सब कुछ अगर एनालाइज कर रहे हो देन यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट। सिर्फ टेस्ट देना है इसलिए दे रहे हो, ठीक है, टेस्ट आया दिया, टेस्ट आया दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर चाहे तुम 200 टेस्ट लगा लो, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। लेकिन अगर 70-80 टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, 90 टेस्ट लगा रहे हो, प्रॉपर एनालाइज करके अगर तुम लगा रहे हो देन इट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। पीवाईक्यूज बच्चे जब लगाते हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं ना। मोस्टली अगर तुम देखोगे तो हर कोई जो टॉपर होता है वो बोलता है कि पीवाईक्यू को तुम एक बार, दो बार, तीन बार लगा सकते हो, लेकिन जब तुम दूसरी बार या फिर तीसरी बार पीवाईक्यू को लगाने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है। बात वो नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट सिखा के जाता है। क्या वो कंसेप्ट आपको याद है? क्वेश्चंस और ऑप्शंस याद नहीं रखने जब आप पीवाईक्यू को लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू जहां पे भी आप, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस में भी पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। बात ये होती है कि वही पीवाईक्यू फिर से देखते हो तो सोचते हो ये तो मेरे को आता है, लेकिन वही पीवाईक्यू थोड़ा सा घुमा के इधर उधर दे दिया तो फिर तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसका मतलब उस पीवाईक्यू में जो लगने वाला कंसेप्ट है वो तुम लोग अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। जब भी क्वेश्चंस को लगाओ, मेक श्योर कि तुम्हारा कंसेप्ट, वहां से जो सीखा है तुमने उस कंसेप्ट, वो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, है ना। वो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ना कि तुम्हारा सिर्फ ऐसे कि क्वेश्चन लगा लिया और आगे चले, है ना। अगर एक एनालाइज तुम प्रॉपर कर रहे हो, प्रॉपर, है ना, फिर जब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में तुम देखो जो तुमने टॉपिक वाइज टेस्ट में लगाए थे, जो गलतियां की थी, क्या तुम सेम गलती सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कर रहे हो। वहां से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स बराबर है, क्या तुम्हें सारे टॉपिक्स का नॉलेज प्रॉपर है ना। अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में तुम बहुत गलतियां कर रहे हो, मतलब उस टॉपिक के रिवीजन की जरूरत है, उसमें और अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, देखो कि क्या गलतियां कर रहे हो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जब भी तुम टेस्ट सीरीज लगाओ, मेक श्योर कि तुम्हारा एनालाइज प्रॉपर होना चाहिए, देन ओनली मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड टेस्ट। अगर विदाउट एनालाइज तुम लगाए जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम गलती क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ स्कोर देख रहे हो कि तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है और तुम उसको इंक्रीज करने की कोशिश तो कर रहे हो, हार्ड वर्क किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा टॉपिक या कोई तुम्हारा एक सब्जेक्ट जो लैग कर रहा था उसके वजह से तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, ये अगर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है तो फिर यार सिर्फ ये हार्ड वर्क हो रहा है। टेस्ट सीरीज का एनालाइज तुम्हें हेल्प करता है, स्मार्ट वर्क करने का मौका देता है ना। किस तरह से स्मार्ट वर्क करके तुम अपने स्कोर को लिफ्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज में कभी कुछ क्वेश्चंस इजी है, कभी कुछ क्वेश्चंस हार्ड है, इट मेक्स यू, गिव यू कॉन्फिडेंस, है ना, कि इजी क्वेश्चंस आएगा
तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, हार्ड क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे, टफ क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ एनालाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। तो इन सब का प्रॉपर एनालाइज करो और कोशिश करो कि इस एनालाइज के साथ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 70 80 90 तक पहुंचो, है ना। क्योंकि बोलना आसान है यार, टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना। क्योंकि यार अभी तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि तुम टेस्ट कब लगाना स्टार्ट कर रहे हो। यही क्वेश्चन अगर तुम मेरे को अक्टूबर में पूछोगे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, क्योंकि तब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अभी चल रहा है मई। So now you have enough time to go with first with topic wise test, then go with subject wise test, and then जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आता है then go with PYQs, full length test and full paper test, है ना। तो इस तरह से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना। टेक का पूरा यूज करो कि किस तरह कहां पे तुम लैग कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें आगे बढ़ो और स्मार्ट वर्क करके बेहतरीन तरीके से गेट 2026 में एक अच्छी रैंक लाओ, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या क्या आपको डाउट है टेस्ट सीरीज से लेके, ठीक है। हो सकेगा तो और वीडियोस लेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज में कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले जो एग्जाम्स है उसके अंदर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।